हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य लोकेश जी हैं। आचार्य जी, आपने विरोध किया, जमीयत के प्रोग्राम में पहुंचे, आपको इनविटेशन दिया गया था, क्या ऐसी बात होगी जो आपको विरोध करना पड़ा? नहीं, हमें जमीयत से जो इनविटेशन था वो हमें सर्वधर्म के सभी संतों को था। जैन धर्म की ओर से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, हिंदू धर्म से परमार्थ निकेतन से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और गोस्वामी सुशील जी महाराज थे, सिख धर्म से परमजीत सिंह चंडोक जी थे, बौद्ध धर्म से बनते सुमेधो जी थे, और सारी बातें जोड़ने की चल रही थी, प्यार मोहब्बत की चल रही थी भाई। और हमें कहा गया था कि ये सद्भावना सम्मेलन है, तो सद्भावना सम्मेलन में हम प्यार से गए, अच्छा माहौल था। लेकिन लास्ट में जो बुजुर्ग मदनी साहब आए, उन्होंने इस तरह की कहानियाँ बीच में लाई, अल्लाह की, आदम की, मन्नू की, ओम की, और घुमा फिरा करके ये स्थापित करने की कोशिश की कि सब कुछ वहीं से पैदा हुआ। तो ये बात तर्कसंगत है नहीं, यथार्थ है नहीं, उचित है नहीं। तो मैंने मंच पे खड़े होकर के सभी संतों की ओर से इस बात का खंडन किया। मैंने कहा देखिए, जब हम जोड़ने की बातें करते हैं तो इस तरह का जो है ये वातावरण ठीक नहीं है और ये कोई तर्कसंगत बात है नहीं। मैं कल को कहूँ कि सबसे प्राचीन भगवान ऋषभ, जिनके पुत्र भरत के आधार पर भारतवर्ष का देश का नाम पड़ा, तो मैंने मदनी साहब को बड़े अदब से कहा कि मैं आपको शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ इस मुद्दे पे। आप आइए, भारत की राजधानी दिल्ली आ जाइए किसी भी दिन। आप मुझे बुलाते हैं तो मैं सहारनपुर आऊँगा, लेकिन आपने जो प्रस्थापित किया है, यहाँ स्थापित की है जो बात को, और जिस तरह से आपने मन्नू, अल्लाह और आदम को गड़मगड़ कर कर के और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि इसी में से हिंदू धर्म निकला, बाकी के सारे निकले, ये बिल्कुल गलत बात है, वाहियात बात है, और ये तर्कसंगत, उचित, यथार्थ बात नहीं है। इसलिए आप जब चाहे मेरे से शास्त्रार्थ कर लें। मैं भी उम्र में उनसे छोटा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान रखता हूँ अपने गुरुओं से। मैं उन्होंने अपने बातों में ये कहा कि सभी मनु के संतान हैं। नहीं, उन्होंने मतलब उसको भी आदम से जोड़ करके, अल्लाह से जोड़ करके, घुमा फिरा करके ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो कुछ है वो सब मुसलमान से, अल्लाह से, आदम से निकल करके हुआ। तो वो बात जो है बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। आप लोगों ने एकता की बात की, भाईचारा की बात की, लेकिन जब मदनी साहब आए तो मदनी साहब का लहजा ही कुछ और था। हाँ ना, वो बिल्कुल ही वो शब्दों में वो सरकार को और देश को और समाज को, और जिस तरह से उनका लहजा था वो उचित नहीं था। और इसीलिए मुझे उठ करके सबका प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे प्रतिकार करना पड़ा। और मैंने कहा कि इस मुद्दे पर आप जब चाहे शास्त्रार्थ करें, और ये आपकी बात उचित नहीं है कि सारी जो है अल्लाह की संतान है या आदम की है, या जो है जिस तरह से उन्होंने कहानी बनाई है वो कहानी जो है कहीं पर भी तर्कसंगत नहीं है, उचित नहीं है। एक तरफ जहां प्रोग्राम का मकसद ये था कि भाईचारों को बढ़ाना चाहिए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लेकिन जिस तरीके से अब मदनी साहब को सुनते हैं तो उनका लहजा अलग था, उनकी बातें अलग थी। वो एक धर्म को लेकर के आगे चल रहे थे, एक धर्म की बात कर रहे थे, उनका गुणगान गा रहे थे। नहीं, धर्म की देखिए, अपने धर्म का गुणगान गाने को भी मैं उचित नहीं, अनुचित नहीं मानता हूं, वहां तक ठीक है। लेकिन आप ये सिद्ध करें कि बाकी के धर्म वहां से निकले, ये हुआ वो हुआ, जो कि काल्पनिक कहानियां हैं, गढ़ी हुई कहानियां हैं, उसमें सार नहीं है। हाँ, वो अपने धर्म का पालन करे, इबादत करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने धर्म का पालन इबादत करूं। हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबको ये अधिकार मिला है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने थोपने की बात की सभी धर्मों पे, वो गलत थी, और इसलिए मैंने प्रतिकार। उन्होंने तो ये भी कहा कि ना तो राम आए, ना तो शिव आए, ना तो कोई आया, केवल आया तो अल्लाह आया, मनु आए। देखिए, ये सारी गलत बात थी, इसीलिए मुझे इसका विरोध करना पड़ा। और लाखों की उपस्थिति के बीच में अभी मेरे सभी सर्वधर्म के संत मेरे साथ उठ खड़े हुए, और सभी वहां से उठ करके विरोध दर्ज करा करके आए हैं, जिसमें बौद्ध धर्म भी था, हिंदू धर्म भी था, सिख धर्म भी था, और जैन धर्म भी था। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पे भी हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग, मैं फिर से कहूंगा कि सबका अपना अपना दलगत विचार हो सकता है, लोकतंत्र का देश है, लेकिन ये मंच सद्भावना के नाम पे बुलाया गया था। ये मंच नहीं था किसी पार्टी पे हमला करने का, किसी संप्रदाय पे हमला करने का, किसी समाज पे हमला करने का। उसको मैं अनुचित मानता हूं, चाहे वो कोई क्यों ना करे, मैं भी क्यों ना करूं। ठीक है, ये थे लोकेश जी, जो कि साफ तौर पे बता रहे हैं कि जहां इस मंच में, जहां पर एकता की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मदनी जी के विचार थे, तो कहीं ना कहीं कई सवाल इनके मन में उठ खड़े हुए, जिसको लेकर के इन्होंने चुनौती दे डाली। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।